महिलाओं में और लड़कियों में आजकल पीरियड आने की समस्याएं जो होती हैं, जिनके समय समय से पीरियड नहीं आते हैं या लंबे समय तक पीरियड रह जाते हैं, या फिर कभी क्या होता है कि एक एक महीना डेढ़ डेढ़ महीने तक पीरियड बिल्कुल आते ही नहीं है। तो ऐसी सब समस्याओं के बारे में बात करेंगे, इनमें होने वाली दिक्कतों के बारे में बात किया जाएगा, या फिर इनमें कराए गए अल्ट्रासाउंड को हम कैसे देखें, उसमें क्या आया हुआ है, ऐसी कौन सी 10 बीमारियां हैं जो आजकल बहुत ही कॉमन हो चुकी हैं, उन बीमारियों के बारे में जानकारी लेंगे। अंत तक वीडियो बने रहिए, सब बीमारियों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। जैसे कि आपका अल्ट्रासाउंड में ओवेरियन सिस्ट आया, या फिर आपके अल्ट्रासाउंड में बल्कि यूटेरस आता है, या फिर आपके अल्ट्रासोनोग्राफी में पीसीओडी, पीसीओएस, या फिर ओवेरियन मास आते हैं, या फिर नेबोथियान सिस्ट आते हैं, या फिर एंडोमेट्रियम वॉल्टिगेंट आते हैं। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं आपके अल्ट्रासोनोग्राफी में। आप अल्ट्रासोनोग्राफी अपना उठा के देख सकते हैं, ऐसी समस्याएं आती हैं। और इस समस्या में ऐसी क्या चीजें आपकी बॉडी में हो जाती है जिसकी वजह से ये समस्याएं होती हैं? आपकी बॉडी में ऐसी क्या चीजें आती हैं जिसकी वजह से आपका जो रिपोर्ट है वो बल्कि यूटेरस दिखाता है, या फिर पीसीओडी, पीसीओएस दिखाता है? तो पहली जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे पीसीओडी के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमन हो चुकी है। पीसीओडी एक रिप्रोडक्टिव एज में होता है, जब आपके बच्चे पैदाइश करने का वक्त होता है, उस वक्त होता है जब आपकी शादी हो चुकी होती है। अक्सर उस केस में पाया गया है कि आपको पता चलता है कि हमको तो पीसीओडी हो गया या फिर पीसीओएस हो गया है। तो पीसीओडी और पीसीओएस में क्या हो जाता है? पीसीओडी और पीसीओएस में आपकी जो ओवरी होती है, जहां से आपके अंडे निकलते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रेग्नेंट होना है, अंडे अगर बेहतरीन तरीके से निकलते हैं तो आपको प्रेग्नेंट होने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। अगर ओवेल्युएशन अच्छे से होता है तो प्रेगनेंसी होने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर ओवेल्युएशन अच्छे से नहीं होता है, आपके पीरियड एबनॉर्मल होते हैं, तो प्रेगनेंसी में दिक्कतें आ सकती हैं। तो ओवरी में आपके छोटे छोटे जो है फ्लूइड्स के, यानी कि पानी के सैक्स हो जाते हैं, गुच्छे बन जाते हैं। पानी के गुच्छे बनने से आपकी ओवरी से अच्छे तरीके से एग रिलीज नहीं हो पाते हैं। आप इसके पीछे का जो रीजन होता है क्यों गुच्छे बन जाते हैं, तो आपकी बॉडी में एंड्रोजन हार्मोन पाए जाते हैं। एंड्रोजन हार्मोन ज्यादा मात्रा में बनने से आपकी बॉडी में अंडे रिलीज सही से नहीं होते हैं, और जो है आपको पीरियड सही से नहीं आता है। एंड्रोजन हार्मोन क्यों बहुत ज्यादा रिलीज होने लगता है? एंड्रोजन हार्मोन क्या? एंड्रोजन हार्मोन एक मेल हार्मोन है, ये मेल हार्मोन है। इसके ज्यादा रिलीज होने के पीछे का भी रीजन है कि आपकी इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से भी आपका एंड्रोजन हार्मोन ज्यादा निकलता है। एंड्रोजन हार्मोन जब ज्यादा निकलता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्यों ज्यादा निकल रहा है, यानी कि लक्षण कैसे पता चलेगा कि एंड्रोजन हार्मोन ही इसके पीछे का मेन रीजन है? तो लक्षण होता है कि आपको ज्यादा जो है आपके चेहरे पे बाल रहेंगे, स्किन में बाल ज्यादा रहेंगे, या फिर आपको एक्ने या पिंपल्स हो जाएंगे, छोटे छोटे दाने निकल जाएंगे चेहरे पे, या फिर आपको जो है ओबेसिटी, मोटापा थोड़ा आने लगता है ऐसी कंडीशंस में। अब ये इंसुलिन जो रेसिस्टेंस होता है, ये क्या होता है? इंसुलिन एक पदार्थ होता है हमारे जो पेनक्रियास से निकलता है, अग्न्याशय से निकलता है, और ये आपके जो ग्लूकोज होते हैं उनको जो है तोड़ के हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। ये एनर्जी देने में हेल्प करता है, मदद करता है। अगर इंसुलिन की मात्रा बहुत ज्यादा निकलने लगती है तो हमारी बॉडी में एंड्रोजन लेवल बहुत ज्यादा ही निकलने लगते हैं, एंड्रोजन हार्मोन बहुत ज्यादा निकलते हैं। एंड्रोजन हार्मोन क्या होते हैं? ये मेल हार्मोन होते हैं, और इसकी वजह से आपको चेहरे पे हेयर ग्रोथ होने लगते हैं, और इनके ज्यादा निकलने से आपका ओव्यूलेशन सही से नहीं होता है, पीरियड सही से नहीं होता है, और ये एक हार्मोनल डिसीज है। और इसमें जो है आपका जो लक्षण आता है कि आप कैसे जानेंगे कि आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल बहुत ज्यादा बन रहा है? तो किसी किसी को देखा गया है कि यहाँ गर्दन पे पैचेस आ जाते हैं, आपके छाती के निचले हिस्से में जो है ऐसे काले काले पैचेस आ जाते हैं, और आपका मोटापा बढ़ जाता है, आपको भूख बहुत ज्यादा लगती है, या फिर आपका खाने की जो इच्छा होती है वो पहले से बहुत ज्यादा ही बढ़ जाती है। अब इसके पीछे का जो रीजन है ये भी हमने पता कर लिया। मेडिसिन जो होती है वो क्या की जाए, डॉक्टर को दिखाया जाए कि नहीं दिखाया जाए? तो इसमें डॉक्टर्स को आप दिखाइए, अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं कि ये क्यों हो रहा है, और इसका जो इलाज है, सही तरीका है, वो मेडिकेशन होता है। और इसमें मेडिसिन जो मोस्टली यूज की जाती है वो हार्मोनल थेरेपीज होती हैं। हार्मोनल थेरेपीज में आपको जो है बर्थ पिल दिया जाता है,
बर्थ कंट्रोल पिल जो होती है उसके यूज करने से आपका जो एंड्रोजन हार्मोन होता है उसको सप्रेस कर देता है, यानी कि दबा देता है। एंड्रोजन हार्मोन को जब दबा देगा तो जो फीमेल हार्मोन होते हैं वो ज्यादा रिलीज होंगे, जिसकी वजह से भी आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो बैलेंस हो जाते हैं। और उस स्थिति में आपको जो है ये कोशिश नहीं करना है कि हम जो है प्रेगनेंसी अचीवमेंट की कोशिश करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उस वक्त आप बर्थ कंट्रोल पिल ले रहे हैं, यानी कि बच्चे को न रोकने वाली पिल्स ले रहे हैं। और बच्चे को ना रोकने वाली पिल्स इसलिए ले रहे हैं ताकि जो है आपका जो एंड्रोजन हार्मोन डेवलप हो रहा है वो ना डेवलप हो और आपका ओव्यूलेशन अच्छे से हो, यानी कि आपकी पीरियड की जो लाइफ हो वो एकदम हेल्दी हो जाए। अगर आपकी पीरियड की लाइफ हेल्दी होती है तो आपको बच्चा कंसीव करने में आसानी होती है। और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स दिया जाता है। एक इंजेक्शन दिया जाता है, वो 14 इंजेक्शंस लगते हैं, 10 से 14 इंजेक्शंस लगते हैं, जो कि आपके हर महीने पे एक इंजेक्शन लगाया जाता है। आपको एक और मेडिसिन दी जाती है जो कि आपके डॉक्टर्स आपके बीमारियों के हिसाब से आपको सजेस्ट करेंगे। सारी मेडिसिन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी मेडिसिन भी दी जाती है जो कि आपके पीरियड्स आते हैं उसके पहले दिन खिलाई जाती हैं। और आपका जो लाइफस्टाइल है, यानी कि आपके सोने से लेके आपकी खानगी, सारी चीजों को बैलेंस किया जाता है। जब आप बहुत ही ज्यादा जंक फूड लेते हैं या बहुत ज्यादा ही तेल मसाले वाली चीजें लेते हैं, तो भी तेल मसाले वाली चीजों से लेके खट्टी चीजें लेते हैं, इसमें ज्यादा इंक्लूड खट्टी चीजें हैं, या फिर बहुत ही स्पाइसी फूड खाते हैं, तो आपका जो एनर्जी बनता है उसको जो है इंसुलिन कन्वर्ट करने में, यानी कि एनर्जी को कन्वर्ट करने में इंसुलिन की मात्रा ज्यादा निकालनी पड़ती है बॉडी को, पेनक्रियास को हमारे। और जब पेनक्रियास को बहुत ज्यादा इंसुलिन निकालनी पड़ती है तो आपके एंड्रोजन लेवल्स को इंक्रीज कर देता है, यानी कि आपके मेल हार्मोन को एक्टिवेट कर देता है। मेल हार्मोन जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो आपका पीरियड इम्बैलेंस हो जाता है। ये कॉमन बात है, इसमें ये कॉमन चीज पाई गई है। इसमें हार्मोनल थेरेपी दी जाती है, इसमें इंजेक्शंस दिए जाते हैं, टैबलेट्स दी जाती हैं, ये सही हो जाता है। और ये मोस्टली जो है आपका, अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं, या फिर इसमें एक एक्सरसाइज की जाती है जो कि कीगल एक्सरसाइज होती है। कीगल एक्सरसाइज भी ये बहुत अच्छा रिस्पांस देता है। आप अपने यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं एक्सरसाइज, और इसको फॉलो कीजिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है। बहुत ही कम मेडिसिन, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाता है लोगों को। अगर बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करें। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड बीमारी के बारे में, जो कि पीआईडी है। पीआईडी का मतलब होता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज यानी कि आपके पेल्विक वाले एरिया में जो आपका सेक्स ऑर्गन है, जहां से आपका फीमेल पार्टनर इंटरकोर्स करता है, उस ऑर्गन से, वहां से लेके आपके अंदर तक, यानी कि आपके सर्विक्स, यूटेरस तक कभी कभी देखा गया है कि इन्फ्लेमेशन रहता है। और किसी किसी कंडीशन में देखा गया है कि आपके ओवरीज तक, वो फेलोपियन ट्यूब से लेकर ओवरीज तक इन्फ्लेमेशन रहते हैं, यानी कि सूजन आ जाते हैं। अब इस सूजन को रोकने के लिए आप कई सारी चीजें कर सकते हैं। पहली चीज, आप अपने मेल पार्टनर से मिलना कम कर देंगे। इसके पीछे का रीजन आप समझेंगे तो इसके पीछे का जो रीजन होता है वो मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, चाहे वो आपके फीमेल का मल्टीपल पार्टनर्स हो या कई सारे मतलब पार्टनर्स उसके हो, या फिर आपके मेल के कई सारे पार्टनर्स हो, या ऐसा भी हो सकता है कि इसमें जो है कभी कभी नॉर्मल इन्फेक्शंस के कारण भी हो जाते हैं, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, यानी कि आपकी साफ सफाई नहीं रखने के कारण भी ये देखा गया है। और इसके दौरान जो दिक्कतें आती हैं वो बदबू आना, या फिर सेक्स के दौरान बहुत ज्यादा पेनफुल सेक्स होना, ऐसी चीजें बहुत ही कॉमन पाई गई हैं। इन सारी चीजों का इलाज नॉर्मली मेडिसिन से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज होती हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। एंटी फंगल्स, एंटीबायोटिक्स इत्यादि मेडिसिन यूज की जा सकती है। अगर और बहुत ही लंबी वीडियो बन चुकी है, आगे और भी वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपका ओवेरियन सिस्ट है, बल्कि यूटेरस है, या फिर नेबोथियन सिस्ट है, या फिर एंडोमेट्रियम थिकंड है, इत्यादि के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में। अगर ये मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी हो या फिर कुछ समझ में आया हो तो मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें, और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, हमें सपोर्ट करें।
और अगर कुछ भी जानकारी, किसी भी चीज के बारे में कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप बिल्कुल हमें हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।